और इसी बीच एक बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हुए महाराष्ट्र से, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार पर सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के 20 मंत्री बन सकते हैं। सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एनसीपी अजीत गुट की बात करते हैं तो 10 मंत्री बन सकते हैं। 14 दिसंबर को होना है मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार पर कल अमित शाह के घर पर बैठक भी हुई। जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस तो इस बैठक में शामिल थे ही, और इस बैठक में काफी लंबा मंथन चला। 14 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन उसके पहले ये जो फॉर्मूला है जो तय हुआ है, सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी है कि जो पूरा कैबिनेट का स्वरूप होगा उसमें बीजेपी के 20 मंत्री बन सकते हैं, शिवसेना शिंदे गुट से 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं और एनसीपी अजीत गुट से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। क्योंकि ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर अब हलचल बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि 14 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार होना है। तमाम जानकारी लेकर अधिक अपडेट के साथ सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, सोर्सेस ने तो ये फॉर्मूला है जो कि बता दिया है कि एनसीपी अजीत गुट से 10 मंत्री हो सकते हैं और शिवसेना शिंदे गुट से 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कल हमने देखा काफी लंबी बैठक भी चली, और क्या कुछ छनकर इस बैठक से निकलकर बाहर आया है? देखिए, ये सारे आंकड़े जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 6-1 का फार्मूला रहेगा, मतलब 6 विधायकों के ऊपर 1 मिनिस्टर बनाया जाएगा। वो तीनों दलों के साथ होगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे एनसीपी अजीत पवार हो, या फिर शिवसेना शिंदे गुट हो। सभी के जो आंकड़े रहेंगे, अब ऐसे में 132 के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के पास है, मतलब करीब 22 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। शिंदे गुट के पास जो है 57 विधायक है, उनके हिसाब से करीब 10 से 11 जो विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। वही अजीत पवार के पास 41 विधायक है। ये माना जा रहा है कि 8 विधायक जो है उनके मंत्री बन सकते हैं। हालांकि पोर्टफोलियो को लेकर अभी भी झगड़े हैं, और यही वजह है कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक यह बैठक हो रही है। लोगों में आपसी सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फुक कदम रख रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में कई समीकरण ऐसे हैं जिससे साधना भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो ओबीसी समाज हो या मराठा समाज हो या फिर धनगर समाज हो, आदिवासी समाज हो, उत्तर भारतीय समाज हो, ऐसे समाज को लेकर आगे बढ़ना है। क्योंकि सामने मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, 4 राज्यों के बराबर जो है मुंबई टीएमसी का जो बजट होता है, इसलिए पूरा ध्यान लोगों का जो है मुंबई महानगर पालिका पर केंद्रित है। उसी के हिसाब से यह जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब जो खाते बंटवारे हैं उसी के मद्देनजर रखा जाएगा। हालांकि जानकारी यह है कि नागपुर अधिवेशन से पहले 14 दिसंबर को यह जो है मंत्रिमंडल का विस्तार में जो बढ़ोतरी हुई है वो कर लिया जाएगा। लेकिन जो आंकड़े बताया जा रहा है कि लगभग 20 जो है विधायकों को ही मंत्रिमंडल में अभी फिलहाल शामिल किया जाएगा। उसके बाद जब अधिवेशन नागपुर का खत्म हो जाएगा तो एक बार फिर से मुंबई में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। सत्यप्रकाश, लेकिन ये कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा? क्या नए चेहरों को शामिल किया जाएगा या पुराने चेहरों को ही मौका एक बार फिर दिया जाएगा? क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, अधिवेशन में देवेंद्र फडणवीस ने एक बात क्लियर कर दिया था कि इस बार हम नए लोगों को भी मौका दे सकते हैं। जिनकी छवि जो है खराब है उन्हें जो है बाहर निकाला जा सकता है मंत्रिमंडल से, और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, भले वो पहली बार हो, लेकिन नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है मंत्रिमंडल में लोगों को लेने वाली है। उनका आकलन भी किया जा रहा है, चाहे वो चरित्र वाइज हो या उनके कामों का आकलन हो। इस सभी आकलन के साथ ही यह निर्णय लिया जाएगा कि किसको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इस पूरे मामले में इंटरफियर कर रहा है, ध्यान दे रहा है कि कैसे जो खाते बंटवारे होंगे और किनको किनको कहां से मौका दिया जाएगा। इस पर बिल्कुल विशेष ध्यान भारतीय जनता पार्टी दे रही है। सत्यप्रकाश, गृह और वित्त मंत्रालय की अगर हम बात करें तो क्या इसको लेकर तस्वीर कोई साफ हो पाई है? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया कि हम सब, मतलब भारतीय जनता पार्टी, वित्त मंत्रालय जो है अजीत पवार को देने के लिए तैयार है। लेकिन गृह विभाग चूंकि केंद्र से जुड़ा हुआ होता है और गृह विभाग का बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वह
सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद अपने पास रखना चाहते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय दिल्ली से होगा, अमित शाह इस पर निर्णय करेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे जी की तरफ से लगातार गृह मंत्रालय की मांग की जा रही है। भले ही ये कहा जा रहा हो कि आपसी सामंजस्य हमारे हो गए हैं, खाते बंटवारे पर हमारी चर्चा हो गई है, लेकिन चर्चा तो यही है कि एकनाथ शिंदे गृह विभाग को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। और इसी दम पर जो है उन्होंने डीसीएम की पद भी लिया था कि अगर उन्हें नहीं मिलता है तो जाहिर तौर पर नाराजगी व्यक्त करेंगे। उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें खाता देने वाली है, इस पर भी नजर जो है शिवसेना शिंदे गुट के तमाम विधायकों की है। ठीक है सत्य प्रकाश, फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का क्या फॉर्मूला होगा, क्या स्वरूप होगा, निगाहें इस पर लगातार हमारी भी बनी हुई है।